स्वागत है आपका। मेरा नाम है सलमान खान और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 15 वर्क प्लेस एक्सीडेंट ड्यू टू यूज़ ऑफ एंगल ग्राइंडर। कि एंगल ग्राइंडर वगैरह हम लोग जब भी अगर वर्क प्लेस पे हमारा अगर हम लोग यूज़ अगर कर रहे हैं तो क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट जो आएगा कि व्हील आरपीएम शुड बी मोर देन द मशीन आरपीएम। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन पे जो मशीन जो है उसमें मशीन पे उसका लिखा हुआ होता है कि उसका आरपीएम कितना है और व्हील का आरपीएम कितना हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्हील का आरपीएम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू मशीन आरपीएम। अगर इसके उल्टा अगर होगा तो क्या होगा कि व्हील जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, व्हील गार्ड रिमूवल। कई बार क्या होता है कि जो व्हील हम लोग जो गार्ड जो लगाते हैं उसमें जो गार्ड जो लगा हुआ आता है वो क्या होता है कि आपकी खुद की पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसको गार्ड को क्या करते हैं वर्कर्स वगैरह उसको रिमूव कर देते हैं, तो उसको रिमूव नहीं करना है। दूसरा एक और चीज़ है इसमें क्या होता है कि जो व्हील गार्ड अगर लगा हुआ होगा तो उसमें क्या होगा कि जो उसका जो जितना भी जो डायमीटर जो मैक्सिमम जो डायमीटर उसमें जो लग सकता है व्हील वही लगेगा। अगर उसको व्हील गार्ड को अगर रिमूव अगर कर देगा वो तो क्या करेगा, बड़ा व्हील लगा देगा। बड़े व्हील से क्या होगा कि बड़े व्हील का जो आरपीएम जो होता है वो हमेशा कम होता है इन कंपेरिजन टू छोटा व्हील। तो हमेशा ध्यान रखें कि व्हील गार्ड हमेशा उसमें लगा होना चाहिए। कुछ एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं जहां पर क्या होता है कि पीपीज वगैरह का वर्कर्स वगैरह यूज़ नहीं करते। पीपीज जनरली क्या क्या रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, ग्लव्स वगैरह होना चाहिए, ग्लासेस वगैरह होना चाहिए, फेस शील्ड वगैरह होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ वगैरह होना चाहिए। और सबसे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है आईएफआर सूट। आईएफआर इनहेरेंट फायर रेजिस्टेंट सूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स और जो स्पार्क्स वगैरह होते हैं उनका जो टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो कितना आता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है वो। तो वो उसको डैमेज ना करे तो आईएफआर सूट यहाँ पर बेसिक नेसेसिटी और वो सब चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए। कुछ एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो लूज क्लॉथिंग वगैरह का यूज़ करते हैं, जो मतलब जो हेयर वगैरह जो होते हैं वो लूज होते हैं, और जो नेकलेसेस वगैरह भी कई बार उसमें यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, इंटेंगल हो जाता है उसके साथ में। आप पे पास में ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो लेडी जो है उसका दुपट्टा वगैरह उसमें आ गया। तो लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए जब भी अगर एंगल ग्राइंडर वगैरह का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द व्हील गार्ड। अब व्हील गार्ड का पोजीशन क्या होता है, चेंज कर देते हैं। व्हील गार्ड का पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए कि आपका ये व्हील गार्ड है, अगर आप इसको अगर इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो व्हील गार्ड हमेशा आपके और व्हील के बीच में होगा। लेकिन कई बार होता है कि उसको चेंज कर दिया आपने, तो भी क्या होगा करके अगर व्हील अगर उसका ब्रेक अगर होता है या फिर उसमें अगर कुछ अगर स्पार्क वगैरह भी जो भी जनरेट हो गया तो वो क्या होगा, आपकी तरफ आएगा। तो उसको पोजीशन को चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, बॉडी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टूल एंड द व्हील गार्ड। कि आप जो इस्तेमाल जो कर रहे हो, टूल वगैरह का इस्तेमाल जो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी की पोजीशन किस तरीके से है। तो कुछ एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं कि जहां पर आपको एक्वर्ड पोजीशन में आके क्या करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या होता है कि वो व्हील अगर जो है, जो ग्राइंडर जो है, अगर वो बाई चांस अगर छूट गया तो वो क्या होगा, पूरा हाथ काट के जा सकता है वो। तो जहाँ पर भी आप खड़े हो, जहाँ पर जो फीट जो होना चाहिए वो फॉर्म सरफेस वो होना चाहिए, आपकी अच्छी पोजीशन होना चाहिए उसमें, और उसमें हैंडल भी लगा होना चाहिए। हैंडल जनरली उसको आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन तो आपको किस तरीके से पकड़ना है। और दोनों हाथ आपके कहाँ पर होना चाहिए, उसी पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ डैमेज व्हील। कई बार एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो व्हील जो होता है वो डैमेज कंडीशन में होता है, लेकिन वो डैमेज कंडीशन होने के बाद में भी उसी का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा कि उसका क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वो व्हील पूरा डैमेज हो जाएगा। और टाइम के साथ में भी इसका ध्यान रखना है कि जनरली जो रिकमेंडेड जो होता है तो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन या फिर जनरली 3 साल के अंदर उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, क्योंकि रखे रखे भी वो मटेरियल क्या होता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट, व्हील रीयूज इनटू द स्मॉलर ग्राइंडर। अभी आप सपोज करिए कि आप एक व्हील लेके हैं जो कि कितना है, 7 इंच का है। व्हील का जो आरपीएम जो है वो 7000 है, मशीन का जो आरपीएम है वो 5000 है, जिसमें वो मशीन में हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही, व्हील का आरपीएम ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मशीन आरपीएम। अब क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको इस्तेमाल करा, इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो सरफेस जो है वो कम होना चालू होगा। कम होते होते कितना आ गया, वो 4.5 इंचेस आ गया। अब यहाँ पर छोटा अगर हो गया तो लोग वर्कर्स वगैरह जनरली क्या करते हैं कि वो जो छोटी जो मशीन है उनकी एंगल ग्राइंडर उसी में उसको फिट कर देते हैं। अब उसका आरपीएम कितना है, मशीन का आरपीएम जो नई वाली जो मशीन है उसका 11000 है। अब यहाँ पर इसका व्हील का आरपीएम कितना है, 7000 है। अब इसको अगर फिट अगर करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर मशीन का आरपीएम ज़्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू व्हील आरपीएम। अब क्या होगा कि यहाँ पे मशीन ज़्यादा उसको घुमाएगी उसको, और वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा उसको। तो ये भी जनरली इस टाइप के भी जो एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो वर्क प्लेस पे होते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रेनिंग।
कि वर्कर्स वगैरह जो इनएक्सपीरियंस है, उनको किसी ने ट्रेन नहीं किया गया है, और कुछ फ्रेशर्स वगैरह भी ऐसे आ जाते हैं कि जो कि इनको कुछ पता रहता नहीं है और वो उस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये इंश्योर करें कि जो भी इन्वॉल्व जो वर्कर जो हो रहे हैं उसमें क्या वो ट्रेन है कि नहीं है उन सब चीज़ों में। दूसरा, हेल्पर भी क्या करता है, कई बार वो ग्राइंडर करके उसको चालू हो जाता है, तो वो अथोराइज नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है उस चीज़ के लिए ताकि वो ग्राइंडिंग कर सके। तो ये इंश्योर करें कि वो हेल्पर वगैरह का इस्तेमाल, हेल्पर वगैरह उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और जो भी बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट हो उस सब चीज़ों को करने के लिए, और उनको बाकायदा कॉम्पिटेंट अगर नहीं है तो उनको फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग्स वगैरह दीजिए ताकि वो क्या कर सके, सेफली अपने काम को एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट, पार्टिकल इन स्पार्क में फ्लाई अप टू 20 फीट। जो पार्टिकल वगैरह जो होते हैं, जो स्पार्क वगैरह जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि 20 फीट तक दूर तक वो जा सकते हैं। अब क्या होगा, आप अपनी जगह पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, वो अगर ज़्यादा अगर देर डिस्टेंस तक अगर उड़ के अगर वो जाएगा तो क्या होगा, दूसरों को डैमेज कर सकता है, वो किसी की आंख में लग सकता है, किसी के कपड़ों में लग सकता है, किसी की बॉडी पे टच हो सकता है। तो हमेशा इंश्योर करें कि आपस आस पास में क्या होना चाहिए, बूथ होना चाहिए। तो बूथ अगर होगा तो क्या होगा कि जो ग्राइंडिंग वगैरह जो भी अगर वो कर रहा तो वो स्पार्क वगैरह जो रहेंगे वो क्या होगा, कंटेन होकर वो बाहर नहीं जा सकेंगे। नेक्स्ट, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड। अब ये हम लोग जो काम वगैरह जो कर रहे हैं तो ये हॉट वर्क एक्टिविटी में आएगा। हॉट वर्क एक्टिविटी में अगर आएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आसपास में कुछ कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। गैस टेस्टिंग वगैरह कर लें कि अगर कुछ फ्लेमेबल गैस वगैरह है अगर वहाँ पर, तो उसमें टेस्टिंग में उसमें पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ फेलियर उसका कितना है। दूसरा, सेफ एरिया में करना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी स्टार्ट होगा चलो, एक फैब्रिकेशन यार्ड होना चाहिए जहाँ पर भी उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, एक्सीडेंट ड्यू टू केप्ट इन आइडल कंडीशंस। अब क्या हुआ कि आपने उसको जो ग्राइंडर जो था उसको इसका ऐसे कैसे रख दिया, उसको वो आइडल कंडीशन में है। अब आइडल कंडीशन में है तो उसको क्या करा आपने, पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं करा, मतलब बंद नहीं करा, उसका प्लग वगैरह नहीं निकाला। अब क्या होगा, वो किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। वो ऐसे भी कई बार एक्सीडेंट होते हैं। तो ये इंश्योर करें कि जहां पर भी उसको रखा गया है तो वो उसको बंद करा है कि नहीं करा, प्रॉपर आइसोलेशन उसको करा है कि नहीं करा है। प्रॉपर आइसोलेशन करने के बाद ही उसको अपने स्थान पे रखिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक हजार्ड। इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है उसमें, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल वगैरह का ग्राइंडिंग अगर यूज़ अगर कर रहे हैं तो कहीं से अगर केबल वगैरह का डैमेज हो सकता है, कहीं पर अगर वेट कंडीशन में अगर यूज़ अगर कर रहे हैं, फिर रेन वाटर वगैरह कंडीशन वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इंश्योर करें कि जहाँ से भी उसका पावर सप्लाई जो आ रहा है, जहाँ से भी आपने पावर सप्लाई का प्लग वगैरह लिया है तो उसमें ELCB लगा है कि नहीं लगा है बोर्ड में। ELCB क्या करता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, कि अगर थोड़ा सा भी अगर लीकेज अगर होगा तो वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। और ये इंश्योर करें लगा होने के साथ साथ में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको ट्रिप करके देखिए, ट्रिप करने के बाद में क्या पावर सप्लाई कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, किक बैक ऑफ एंगल ग्राइंडर। किक बैक में क्या होता है कि मतलब अगर आप यूज अगर कर रहे हो तो वो क्या करता है, पूरा झटका मारता है एक तरीके से, तो वो वापस से पीछे की साइड में आता है, किक बैक करता है। वो कब करता है ये, जब ग्राइंडर जो है वो क्या हो, जैम हो जाए, मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन एक पोजीशन ऐसी आ गई जहां पर वो काट नहीं पा रहा उस चीज को, तो वो क्या हो रहा है, जैम हो रहा है। दूसरा, कि ग्राइंडिंग डिस्क का आप यूज कर रहे हो कटिंग के लिए। अब इसको हम लोग दो पर्पज से यूज करते हैं, एक तो ग्राइंडिंग करने के लिए जहां पर इसको ग्राइंड करते हैं हम लोग, या फिर कटिंग करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि कटिंग के लिए ही ग्राइंडिंग डिस्क का यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे भी क्या होगा, वो किकबैक मारेगा। यूज ऑफ सर्कुलर सॉ इन एंगल ग्राइंडर। सर्कुलर सॉ का भी यूज करते हैं एंगल ग्राइंडर में, तो भी क्या करता है, वो किकबैक मारता है। वो ये इंश्योर करें कि राइट व्हील होना चाहिए, राइट मटेरियल, जहां पर भी जिस मटेरियल पे आप उसको अप्लाई कर रहे होना चाहिए वो उसके कंपैटिबल होना चाहिए और राइट स्पीड पे होना चाहिए। हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्राइंडर। अब जब भी अगर ग्राइंडर आप यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहला वाइब्रेशन, आपकी बॉडी पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, आपके स्पेशली हैंड्स पे वाइब्रेशन आ रहा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो फिंगर्स वगैरह जो है वो क्या हो जाती है, वाइट हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो आना बंद हो जाता है वहाँ पर। तो ये क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंटिन्यूसली ये सब चीज़ें डेवलप होने लग जाती है और उसके सेंसेशंस वगैरह जो है उंगली वगैरह पे, तो वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं आना। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, ये ध्यान रखें कि जब भी अगर आप इसका अगर यूज़ अगर कर रहे हैं तो जो भी वर्कर्स वगैरह इन्वॉल्व वगैरह हैं तो उसको जॉब रोटेशन में कराइए। मतलब कि अगर 8 घंटे का काम अगर है तो उसको 2-2 घंटे में उसको कर लें और फ्रीक्वेंट रेस्ट ब्रेक वगैरह उसको दें। हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम के आने के जो चांसेस वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरा एक और होता है डस्ट एक्सपोजर, कि अगर आप वुड वगैरह के एक्सपोजर में अगर आते हो या फिर सिलिका वगैरह का डस्ट वगैरह अगर जनरेट अगर होता है जिस मटेरियल पर अगर आप उसको यूज़ अगर कर रहे हो,
तो ये ध्यान रखें कि उसको आपको क्या करना है, डैम्पिंग डाउन करना है। मतलब क्या करें, उसने एरिया को आप क्या कर लें, गीला कर लें। गीला करने में क्या होगा कि जो डस्ट का जो अक्यूमुलेशन वगैरह हो रहा है वो क्या होगा, नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि डस्ट मास्क वगैरह का यूज़ करें। तो यहाँ पर ये हमने टोटल 15 पॉइंट्स देखे हैं। तो ये इंश्योर करें कि अपने वर्क प्लेस पे हम लोग इन सारे पॉइंट्स को कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसको अपने इन्फॉर्मेशन तक ना रखें, इसको अपना वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।